हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज हम एक्सप्लेन करने जाने वाले हैं गैदरस एडवेंचर इन इसाकाई का एपिसोड 3। और अगर आपने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो जरूर से देख लेना, क्योंकि वो एपिसोड भी मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से कवर कर चुका हूँ। तो चलिए स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। तो एपिसोड स्टार्ट होता है सुबह सुबह। पोलन की वाइफ पूछती है, टेकेरू तुम क्या कर रहे हो? टेकेरू मुस्कुराते हुए बोलता है, गुड मॉर्निंग, मैं अपने सीजर साफ कर रहा हूँ। फिर पोलन की वाइफ कहती है, जो लोग अपने टूल्स का ध्यान रखते हैं वो अपने काम में भी बहुत ज्यादा परफेक्ट होते हैं। फिर वो सारे लोग टोर्मी विलेज की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में टाकेरू बोलता है, पोलन मैं भी थोड़ी देर इस गाड़ी को चलाना चाहता हूँ। पोलन फिर कहता है, तुम ट्राई कर सकते हो। और भाई फर्स्ट टाइम में ही टाकेरू ने बहुत स्मूथली गाड़ी को चलाया। खैर थोड़ी देर बाद वो टोर्मी विलेज पहुंच जाते हैं। टोर्मी विलेज पहुंचते ही टाकेरू उन लोगों से अलग होने लगता है, लेकिन पोलन उसे थैंक्स कहता है और बोलता है, रास्ते में तुमने हमारी बहुत मदद की, उसके लिए शुक्रिया। टाकेरू गुड बाय बोलकर निकलने लगता है। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड बोलता है, अच्छा पोलन घर आ गया, इसका मतलब मौसम चेंज हो रहा है। टाकेरू फिर वो गार्ड से पूछता है, पोलन करता क्या है? गार्ड बताता है वो ठंड के सीजन में बाहर देशों में जाकर सामान बेचता है ताकि खाना जुटा सके। ये सुनकर टाकेरू कहता है, अच्छा हुआ मेरे पास स्किल है, वरना मुझे भी भटकते रहना पड़ता। फिर गार्ड पूछता है, तुम्हें अपने सामान बेचने नहीं जाना? फिर हम अगले सीन में देखते हैं टाकेरू सीधा जनरल स्टोर पहुंच जाता है और अपने सारे मटेरियल शॉपकीपर को एक एक करके देने लग जाता है। उसके दिमाग में चल रहा होता है, मैंने मिथिरल ओर भी लाया हूँ, लेकिन शायद मैंने उसे मैजिक ओर के साथ मिक्स कर दिया है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। शॉपकीपर धीरे से कहता है, टाकेरू तुम्हें पता भी है ये क्या है? ये मिथिरल मैजिक ओर है, एक लेजेंडरी थे, बहुत ही वैल्यूएबल। टाकेरू शॉक हो जाता है। फिर शॉपकीपर बोलता है, अगर तुम और मैजिक स्टोन्स ले आते तो तुम पूरी कंट्री के सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाते। टाकेरू कहता है, ये तो बस एक एक्सीडेंट था, अचानक मिल गया। शॉपकीपर फिर भी उसे एडवाइस देता है और कहता है, तुम यहाँ अपनी स्किल वेस्ट कर रहे हो, मेरे हिसाब से तुम बेलकाइन चले जाओ। टाकेरू पूछता है, बेलकाइन ये क्या जगह है? शॉपकीपर कहता है, ये जगह टोर्मी विलेज से 10 गुना बड़ी है, वहाँ तुम्हें ज्यादा इन्फॉर्मेशन, ज्यादा अपॉर्चुनिटी, सब कुछ मिलेगा और एक एडवेंचर गिल्ड भी। टाकेरू एक्साइटेड हो जाता है। शॉपकीपर बोलता है, तुम जाओगे तो फेमस बनोगे और हमारा छोटा सा टाउन भी तुम्हारी वजह से फेमस हो जाएगा। टाकेरू कहता है, सच में? टाकेरू अपने रूम में जाकर गिल्ड के बारे में रिसर्च करता है। फिर उसे पता चलता है गिल्ड एक बड़ा एसोसिएशन होता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सिटी से क्वेस्ट आते हैं जिन्हें एडवेंचर्स को कंप्लीट करना पड़ता है। टाकेरू खुश हो जाता है और कहता है, ये मेरे लिए परफेक्ट है, कॉम्बैट और सपोर्टिंग दोनों काम। उसके दिमाग में ये भी चलता है, मैं इस इसाकाई में हूँ, मुझे पूरी दुनिया घूमनी चाहिए। फिर वो डिसाइड कर लेता है वो बेलकाइन जाएगा। टाकेरू कुछ दिन विलेज रहता है और सारे विलेजर्स के साथ बहुत घुल मिल जाता है। फिर वो अपने कमरे में बैठकर सोच रहा होता है, टाउन के लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं भी उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। फिर टाकेरू अपने मैजिक और ओर को फ्यूज करता है और एक लाटेन को बना लेता है, एक सुपर मैजिक आइटम। फिर हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ सारे टाउन के लोग टाकेरू को गुड बाय करने आए होते हैं। फिर टाकेरू सिक्योरिटी गार्ड को लाटेन दे देता है और कहता है, ये एक मैजिक बैरियर बनाएगा, ना कोई बीमार पड़ेगा, ना चोर डकैती घुस पाएंगे। गार्ड इस लाटेन को देखकर बहुत खुश हो जाता है। शॉपकीपर कहता है, ये मत कहना कि तुमने मटेरियल और यूज किया है। टाकेरू उसे डांट से बचने के लिए वहाँ से भाग जाता है और कहता है, ओके एवरीवन, बाद में मिलेंगे। रास्ते में टाकेरू एक जाइंट क्रैब देखता है। स्कैन करने पर रैंक सी निकलती है और सबसे शॉकिंग वो खाने लायक है। टाकेरू एक्साइटेड होते हुए कहता है, बी क्रैब बहुत डिलीशियस होते हैं। फिर भी एक अल्ट्रासोनिक साउंड से उस क्रैब को बेहोश कर देता है। तभी वहाँ और क्रैब्स आ जाते हैं जो टाकेरू पर अटैक करने लग जाते हैं। फिर भी टाकेरू को उठाकर बचा लेता है और वो क्रैब एक दूसरे से टकरा कर मर जाते हैं। आखिरी वाले क्रैब को टाकेरू एक स्टिक से उठाकर फेंक देता है। रात को टाकेरू क्रैब स्ट्यू बनाता है। वो दोनों क्रैब स्ट्यू को बहुत मजे से खाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद वो बेलकाई पहुंच जाते हैं। सिटी को देखकर टाकेरू कहता है, वाओ ये तो कमाल का शहर है। उसके बाद गेट पे चेकिंग होती है। टाकेरू अपना आइटम बम नॉर्मल बैग जैसे बना देता है और बी को छुपा लेता है। फिर गार्ड पूछता है, तुम यहाँ क्या करने आए हो? तो टाकेरू कहता है, मैं गैदरर हूँ। गार्ड हैरान हो जाता है और कहता है, रेयर जॉब है। फिर गार्ड मैजिक आइटम से उसे चेक करता है और सब नॉर्मल होता है। फिर टाकेरू अपनी सर्च एबिलिटी से गार्ड को स्कैन करता है और सोचता है जैसे गॉड ने कहा था, कोई भी रियल स्टैट्स नहीं देख सकता। फिर गार्ड पूछता है, तुम्हारे पास ड्रैगन ब्लेसिंग क्यों है? टाकेरू फिर बी को सामने लाता है और कहता है, ये मेरा पार्टनर बी है जो ड्रैगन का बच्चा है। तो गार्ड फिर कहता है, तुम्हें इसे मार्क किया है ताकि पता चले ये तुम्हारा पार्टनर है। तो टाकेरू बी को एक रिंग पहना देता है। सब सेट हो जाता है और वो फाइनली बेलकाइम सिटी एंटर कर लेते हैं। वहाँ सबसे पहले वो एडवेंचर गिल्ड जाते हैं। फिर वहाँ
की एक रिसेप्शनिस्ट टाकेरू के पास आती है और अपना नाम इंट्रोड्यूस कराते हुए कहती है मेरा नाम आरियाना है और तुम्हें कुछ यहाँ काम है। तो टाकेरू कहता है मुझे गिल्ड ज्वाइन करना है। फिर वो टाकेरू को गिल्ड ज्वाइन करने के लिए एक फॉर्म दे देती है और फिर आरियाना उसे पूछती है तुम्हें बैटल का एक्सपीरियंस है। तो टाकेरू कहता है हाँ थोड़ा सा। तो आरियाना उसे प्रूफ मांगती है। तो टाकेरू अपना आइटम बॉक्स से एक जायंट क्रैब को निकालता है। ये वही जायंट क्रैब होता है जिससे टाकेरू ने रास्ते में फाइट की थी और उस क्रैब को टेबल पे रख देता है। पर अचानक से वो टेबल टूट जाती है और आरियाना घबरा जाती है। फिर टाकेरू कहता है सॉरी मेरी वजह से ये टेबल टूट गया पर इतना प्रूफ काफी है। तब एक आदमी टाकेरू को स्कैन करता है और आरियाना से कहता है ये ब्लू है। तो टाकेरू पूछता है ब्लू का मतलब क्या होता है। तो वो आदमी कहता है मेरे पास एक स्केल है जिससे मैं किसी को भी स्कैन कर सकता हूँ और पता लगा सकता हूँ कि वो डेंजरस है या ना। और जब मैंने तुम्हें स्कैन किया तो तुम्हारा ऑरा ब्लू है तो तुम डेंजरस नहीं हो। फिर वो आदमी टाकेरू से पूछता है तुम्हारे पास ये ड्रैगन क्यों है। तो टाकेरू कहता है ये मेरा पार्टनर बी है। तो सारे लोग बी को देखकर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं एक गैदर के पास ड्रैगन। उसके बाद आरियाना टाकेरू को एक ब्रेसलेट देती है और कहती है अब तुम गिल्ड के ऑफिशियल मेंबर बन चुके हो तो तुम्हें अपनी जर्नी एफ रैंक से चालू करनी होंगी। तो इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। होपफुली गाइज आपको ये वीडियो पसंद आए होगी। मैं मिलता हूँ आपको अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।